अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में। इसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करता है और मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव साइन में नहीं लेते। अगर सपोज हम एब्सोल्यूट की बात करें तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 एंड एब्सोल्यूट ऑफ -4 इज़ आल्सो इक्वल टू 4। ये जो 4 है हमारे पास नंबर, ये मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ का, कि क्वांटिटी का एक्चुअली उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी उसका जस्ट मैग्नीट्यूड पार्ट। जैसे आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से उन पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से हम उनके साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन पुट करते हैं। सपोज़ एक फोर्स पुश करने की है तो उसके बदले में पुल करने वाली फोर्स को हम अपोजिट साइन नेगेटिव लगाते हैं। वो जस्ट डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। यहाँ एब्सोल्यूट एक्चुअली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम उसकी डायरेक्शन को इग्नोर करते हुए उस क्वांटिटी का जस्ट जो है न्यूमेरिकल नंबर कंसिडर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर एंड यूनिट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अभी हमें यहाँ कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इस जो एग्जांपल है आपने इसको ज़रूर याद रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद चेक करना भी लाजमी होता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ एक्सट्रीनियस सॉल्यूशंस भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में 1/2 मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट 3x +2 -4 इक्वल टू 11। ये हमारे पास एक नंबर है जिसमें इतना पार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हम सीधी लाइनें लगा देते हैं, ये एब्सोल्यूट का सिंबल है। हम इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट सबसे पहले जो 4 माइनस हो रहा है इसको हम शिफ्ट करेंगे। 1/2 3x + 2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 15। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने ये एब्सोल्यूट की लाइंस को थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना है, अदरवाइज़ ये देखने में ऐसे लगेगा जैसे हमने 13x + 21 लिखा हुआ है। तो आपने इन लाइनों को थोड़ा बड़े साइज़ का बनाना है। अगर सपोज मैं इनको छोटी छोटी लाइनें बना दूँ तो आप देख सकते हैं ये ऐसे लगेगा जैसे ये 13x + 21 लिखा है। या अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो साइज़ इनसे, तब भी ये डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल हो रहा है कि 13x + 21 है या 3x + 2 का एब्सोल्यूट है। इसीलिए आपने इन लाइंस को थोड़ा लंबी लाइंस बनाना है ताकि एब्सोल्यूट का साइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1/2 है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 2 30 आ जाएगा। एब्सोल्यूट में जब एब्सोल्यूट ओपन होता है तो हमने एब्सोल्यूट को खोलते वक्त उसमें पुट करना है प्लस माइनस का साइन, कि आइदर दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव 30। यहाँ हमें इसके 2 पार्ट बनाने हैं और दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। जैसे कि हम यहाँ इसके 2 हिस्से बनाएंगे, दरम्यान में आप लाइन लगा सकते हैं। 3x + 2 इक्वल टू 30 एंड 3x + 2 इक्वल टू -30। ये 2 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं इसकी एब्सोल्यूट की। तो इस तरह हमारे पास x के 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, दोनों को हम x के सॉल्यूशन के मुताबिक चेक भी करेंगे। 28 x = 28/3। यहाँ भी हमें x फाइंड आउट करना है। -30 -2 -32 एंड x = -32/3। अभी हमें इसको चेक करना है, दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है। पहले हम इस वैल्यू को चेक करते हैं।
और यहाँ आप देख रहे हैं, पहले हमने क्वेश्चन लिखना है और जैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि चेक करते वक्त कभी भी आपने राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर या लेफ़्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड पर शिफ्ट नहीं करना होता। जो जिस साइड पर है इक्वेशन के, वो उसी साइड पर हमें सॉल्व करना है। 1/2 3 मल्टीप्लाई बाई 28/3 प्लस 2 एब्सोल्यूट -4 = 11। आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं 3 को, और ये रिज़ल्ट हमारा 28 + 2 -4 = 11, 30 एब्सोल्यूट। आपको अभी बताया था कि एब्सोल्यूट ऑफ +4 आल्सो 4, एंड अगर -4 का एब्सोल्यूट लिया जाए तो वो भी 4 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ हमें जो एब्सोल्यूट लेना है 30 का, वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 30 होगी। 30 -4 = 11। कैंसिल पहले करना है आपको, फिर उसमें से 4 माइनस करने हैं। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड का रिज़ल्ट सेम आ गया। यहाँ भी चेक करना है आपको, और यहाँ वैल्यूज़ है हमारे पास -32/3 पुट करेंगे हम, 3 को कैंसिल करेंगे, -32 + 2 -4 = 11। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एब्सोल्यूट के अंदर -30 है। आपको मालूम होना चाहिए कि -30 का एब्सोल्यूट भी 30 ही होता है, जैसे +30 का एब्सोल्यूट भी 30 एंड -30 का एब्सोल्यूट भी 30 ही होता है। यहाँ भी आप कैंसिल करें पहले इनको, और फिर डिवाइड माइनस करें। माइनस करने पर लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं। इसका मतलब है कि ये जो दोनों सोल्यूशन हमने फाइंड किए हैं एक्स के, ये दोनों इस इक्वेशन के रियल सोल्यूशन हैं। हम यहाँ रियल सोल्यूशन के अंदर 28/3 एंड -32/3 को मेंशन कर देंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो है हमारे पास इसी के साथ का सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ दोनों साइड पर मौजूद हैं। 3 + 2x एब्सोल्यूट = 6x - 7 एब्सोल्यूट। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें एब्सोल्यूट को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि यहीं हम एब्सोल्यूट को ओपन कर दें और इस राइट साइड वाली वैल्यू के साथ +- का साइन पुट कर दें। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि हम इस एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के बजाय पहले यहाँ लाकर डिवाइड करें और राइट साइड पे हम 1 लिखें, और फिर एब्सोल्यूट की वैल्यू को ख़त्म करें और 1 के साथ +- पुट करें। दोनों सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको इजी मेथड से लेने के लिए हम यहाँ पुट करेंगे कि 6x - 7 के साथ हमने +- लगाया है। इसके दो हिस्से करने होंगे हमें। 3 + 2x = +6x - 7, ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, बाहर प्लस का साइन लगाना है। 3 + 2x = -6x - 7, ब्रैकेट ज़रूर लगानी है और बाहर माइनस का साइन लगाना है। अभी जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जिस वैल्यू के बाहर प्लस है, ब्रैकेट को ओपन करने पर साइन चेंज नहीं करने होंगे, जबकि जहाँ माइनस का साइन है वहाँ हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के हमें साइन भी चेंज करने होंगे। 3 + 2x = 6x - 7, x की वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे करना है, कांस्टेंट नंबर्स को हम एक साइड पे कर देंगे, और इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 5/2 निकल आई है। यहाँ भी हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले बाहर माइनस का साइन है, इसकी वजह से हम सबसे पहले इसके साइन चेंज करेंगे और फिर हम x की वैल्यूज़ को एक साइड पर करेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पर। 8x = 4 एंड x = 4/8
x इक्वल टू 1/2। अभी दोनों सॉल्यूशंस को हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमें इन वैल्यूज़ को अलग अलग दोनों को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। 3 + 2x एब्सोल्यूट इक्वल टू 6x - 7 एब्सोल्यूट। यहाँ x की वैल्यू 5/2 है। अभी हम 5/2 पुट करेंगे। 5/2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 6 × 5/2 - 7 एब्सोल्यूट। आप देख रहे हैं कि ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। 3 + 5 एब्सोल्यूट इक्वल टू, यहाँ भी आप कैंसिल करें पहले, 3 × 5 = 15 - 7 एब्सोल्यूट। ये 8 एब्सोल्यूट आ गया और यहाँ भी 8 एब्सोल्यूट। 8 का एब्सोल्यूट 8 होता है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। अभी हम इस सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम अगेन चेक करेंगे इस सेकंड पार्ट को, और यहाँ हम यहाँ नीचे यहाँ लिखते हैं चेक, और 3 + 2x एब्सोल्यूट इक्वल टू 6x - 7 एब्सोल्यूट, और यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 x की वैल्यू 1/2 है हमारे पास। वो पुट करने पर हमारे पास रिजल्ट जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 ये भी कैंसिल हो रहा है। 3 - 7 4 एब्सोल्यूट -4 एब्सोल्यूट। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि +4 का एब्सोल्यूट भी 4 है और -4 का एब्सोल्यूट भी 4 ही होता है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आया है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे कि हमारा रियल सॉल्यूशन 5/2 एंड 1/2 हमारे ये दोनों रियल सॉल्यूशन हैं इस गिवन एब्सोल्यूट इक्वेशन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो। x + 2 एब्सोल्यूट -3 इक्वल टू 5 - x + 2 एब्सोल्यूट। तो यहाँ हमें एब्सोल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए पहले एब्सोल्यूट की दो वैल्यूज़ को एक साइड पर करना लाजमी है। ये वैल्यू वहाँ माइनस की है। जब हम इसको राइट साइड पर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, ये वैल्यू यहाँ आकर प्लस की बन जाएगी। और कांस्टेंट नंबर को हम जब शिफ्ट करेंगे ये वहाँ जाके प्लस है। जब एब्सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो हम दोनों वैल्यू x + 2 एब्सोल्यूट एंड x + 2 एब्सोल्यूट, ये हमारे पास 2x + 2 एब्सोल्यूट बन जाएंगे। जैसे आप काउंटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि मेरे पास ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 पेन हैं। जैसे आप x + x करते हैं तो लिखते हैं 2x, y + y करते हैं तो लिखते हैं 2y। सेम इसी तरह x + 2 एब्सोल्यूट एंड x + 2 एब्सोल्यूट जब ऐड होंगे तो 2x + 2 एब्सोल्यूट बन जाएंगे। और इस 2 को आप शिफ्ट करें पहले, और उसके बाद आप यहाँ एब्सोल्यूट को ओपन करें। जब आप एब्सोल्यूट साइन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ +-4 लिखना है। अब यहाँ से आपको इसके 2 पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट x + 2 = 4 एंड x + 2 = -4। जहाँ आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, और यहाँ भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू -6 आएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है हमें। तो हम चेक करने के लिए अगेन क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। x + 2 एब्सोल्यूट -3 = 5 - x + 2 एब्सोल्यूट। और यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 एब्सोल्यूट -3, और यहाँ भी 2 + 2
एब्सोल्यूट, तो ये हमारे पास 4 एब्सोल्यूट माइनस 3, जबकि यहाँ 5 माइनस 4 एब्सोल्यूट। 4 का एब्सोल्यूट 4 होता है, इसलिए आप 4 लिखेंगे, 1 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आ गया है, इसका मतलब है ये हमारा रियल सोल्यूशन है। सेकंड वैल्यू हम इसी तरह दोबारा से x प्लस 2 एब्सोल्यूट माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस x प्लस 2 एब्सोल्यूट, और फिर यहाँ हमें x की वैल्यू माइनस 6 पुट करनी है, माइनस 6 प्लस 2 एब्सोल्यूट माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस माइनस 6 प्लस 2 एब्सोल्यूट, माइनस 4 एब्सोल्यूट माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस माइनस 4। 4 का एब्सोल्यूट 4 होता है, इसीलिए हमारे पास दोनों जगह पर 4 आएगा, 1 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, रियल सोल्यूशन है दोनों। हम इन दोनों को 2 एंड माइनस 6 को रियल सोल्यूशन में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं, ताकि इस एक्सरसाइज की हमें प्रैक्टिस हो जाए। ये बहुत ही सिंपल और छोटी सी एक्सरसाइज है, आपने इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन खुद करने होंगे। 1/2 x प्लस 3 एब्सोल्यूट प्लस 21 इक्वल टू 9। सबसे पहले हम 21 को शिफ्ट करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, और फिर उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करके इस 2 को शिफ्ट करेंगे 12, और ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2, x प्लस 3 एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस 24। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होती है। यहाँ भी ऐसा ही है कि एब्सोल्यूट की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर के इक्वल आ गई है। x प्लस 3 एब्सोल्यूट कभी भी माइनस 24 के इक्वल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x प्लस 3 का एब्सोल्यूट ओनली पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे एज एब्सोल्यूट वैल्यू इज always positive, so solution is empty set। तो इसका सोल्यूशन नहीं निकला, इसलिए हम सोल्यूशन को क्या लिखेंगे कि एक सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो एम्प्टी सेट है, यानी कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं है। स्टूडेंट, आई थिंक आप एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें ओनली 7-8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के तौर पर करवाए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। अगर कहीं आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।